तो बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट के नतीजे भी नहीं आए थे, मगर जन सुराज के कैडर में, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त जश्न का माहौल था, क्योंकि शुरू से ही लगातार प्रशांत किशोर आगे थे। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक लम्हा है दोस्तों, और मैं बहुत ही साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, प्रशांत किशोर ने अमित शाह को हराया है। मैं बहुत ही साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस की हार है। क्योंकि याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन के बारे में क्या कहा था कि वो मेरे बॉस हैं। जी हां, यह सीट जो भाजपा 30 सालों से नहीं हारी, यह सीट जो नितिन नबीन ने खाली की थी, राज्यसभा चले गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे, यह सीट जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के दौरान पूरी ताकत झोंक दी थी, वो सीट भाजपा हार गई है। और भारतीय जनता पार्टी में अहंकार इस कदर बढ़ा हुआ था दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज सुबह से ही वहां मिठाइयां बननी शुरू हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए। 2015 में भी इन्होंने यही किया था, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ थे और पहले ही जश्न मनना शुरू हो गया था, जलेबियां सिकनी शुरू हो गई थी, मगर फिर बाद में खेला पलटा और नीतीश और तेजस्वी का गठबंधन जीत गया। आज आपके जहन में कई सवाल होंगे, ये जो परिणाम आए हैं इसके क्या मायने हैं? आखिर मैं क्यों कह रहा हूं यह अमित शाह की हार है? आखिर मैं क्यों कह रहा हूं कि इस पर जंतर मंतर प्रोटेस्ट का भी असर है? क्योंकि यह मत भूलिए कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं आंदोलन हुआ था तो बिहार में हुआ था। सीवान में फायरिंग हुई थी, पटना में फायरिंग हुई थी, छात्रों में नाराजगी थी, जेन जी में नाराजगी थी, और जेन जी की उम्मीदों को अगर किसी ने सही तरीके से सामने रखा तो वो प्रशांत किशोर। आज का ये परिणाम कहीं ना कहीं एक गहरा संदेश, एक कठोर संदेश तेजस्वी यादव के लिए है, जो धीरे 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 बिहार की राजनीति से अलग होते जा रहे हैं। आज भी वो एक मंदिर में दिखाई दिए, उन्होंने कहा कि आज सोमवार है और हर बार राजनीति की चर्चा नहीं होनी चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस चुनावी नतीजे के क्या मायने हैं, ये सब समझाऊं, सबसे पहले आइए सुनते हैं आज के हीरो प्रशांत किशोर को। यकीनन ये एक विधानसभा सीट का परिणाम है, मगर यह आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदल सकता है। देखा जाए। बांकीपुर की जनता की जीत है, और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए, ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए, और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है, एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो, बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है, उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। और आप देख सकते हैं दोस्तों, लोगों में किस तरह जश्न का माहौल है। इस वक्त नतीजे भी नहीं आए थे। देखा जाए
क्या हो रहा था। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं दोस्तों, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस की हार है, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा था कि नितिन नबीन मेरे बॉस हैं और नितिन नबीन ने यह सीट खाली की थी। उसके बाद वो राज्यसभा गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, इतनी इज्जत नवाजी गई थी। बावजूद इसके बांकीपुर विधानसभा की जो जनता थी उसने प्रशांत किशोर में अपना विश्वास जताया। यह भी मत भूलिए कि बिहार में जेन जी का आंदोलन हो रहा था। इसका मतलब क्या है दोस्तों? क्या अब भी दीवार पर जो लिखा है आप नहीं देख पा रहे? मैं जानता हूं कई लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अमित शाह का मोहरा है और अमित शाह जानबूझकर यह चुनाव हार गए। यह बयान दोस्तों दूर की कौड़ी है, मगर हां, राजनीति में सब कुछ संभव है। मैं किसी चीज को खारिज नहीं करता, उसकी हम चर्चा कभी और करेंगे जब उस हिसाब से चीजें सामने उभर कर आएंगी। मगर अब मैं आपको बताता हूं क्या कहा तेजस्वी यादव ने। वो एक मंदिर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हर बार राजनीति की चर्चा नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव, वो तो रिजल्ट, देखिए चुनाव आता जाता रहेगा। आज सावन का पहला सोमवार और हम यहाँ दर्शन के लिए आए। चुनाव तो आता जाता रहता है, उसमें क्या टिप्पणी करना। देखिए, कहा जाए तो बीजेपी के कैंडिडेट की हार हुई है, लेकिन भारतीय प्रशांत किशोर जी वहां अगर जीत रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई है। किस तरीके, ऐसा कैसे क्यों लग रहा है आपको? ऐसी बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से वहां पे कैंडिडेट्स बदले गए, आखिर क्या कारण रहा वहां पे कैंडिडेट्स बदलने का? कहीं ना कहीं देखिए वो ये एक बीजेपी खुद अकेले मतलब जीत नहीं सकती थी शायद, इसलिए प्रशांत किशोर को उन लोगों ने आगे किया। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता को बहुत सारे वादे किए और ऐसे ऐसे वादे किए हैं कि मैं चैनल पे आपको बता भी नहीं सकती है, जो कि असंभव है। किसी भी पॉलिटिकल दल के, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे किसी भी संवैधानिक पद में, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है, जहां 35-40 वर्षों से विकास का कार्य नहीं हुआ है, उसको वो कैसे कहते हैं कि हम 4 साल ही बचा है, 4 साल में वो कैसे उसको बदल देंगे? और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उसकी खींच को हम साफ तौर पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम हार गए, हम ईवीएम पर दोष नहीं मढ़ेंगे जैसे अक्सर विपक्ष करता है। क्या कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, सुनिए। ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। चूक कहाँ हो गई सर? आखिर क्यों चूक हो गई सर? पार्टी गहन समीक्षा करेगी। बिहार की यही धरती है जहां अभी 6 महीना भी नहीं बीता है, 202 सीट भी हम जीते हैं, ये याद रखें। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। इंतजार कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इसका क्या असर पड़ेगा। मगर उससे पहले बांकीपुर विधानसभा सीट के जो नतीजे आए हैं ना, उसे कई चीजों की पृष्ठभूमि में आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, बिहार में जेन जी का आंदोलन चल रहा था, वहां जंतर मंतर प्रोटेस्ट था और यहां बिहार में जेन जी आंदोलन चल रहा था। याद कीजिएगा किस तरह से AK-47 के जरिए पुलिस ने फायरिंग की थी।
कई छात्र घायल हो गए थे और आपको याद होगा तेजस्वी यादव उनसे मिलने भी गए थे। यानी कि पुलिस अपने बच्चों को, अपने युवाओं को जान से मार सकती थी। यह भी मत भूलिए कि सम्राट चौधरी को बतौर मुख्यमंत्री 100 दिन हो चुके थे। यह तमाम चीजें बताती हैं कि इसके बावजूद जनता खुश नहीं थी। और आपको समझना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर यह पूरा चुनाव किस तरह से लड़ रहे थे। नंबर 1, वो खुद मैदान में थे, खुद चुनाव लड़ रहे थे, लिहाजा उनका कमिटमेंट तेजस्वी यादव से कहीं ज्यादा था, कहीं ज्यादा था। तेजस्वी यादव पूरी शिद्दत से इस चुनाव में नहीं घुसे हुए थे। अब मैं आपको बताता हूं इन चुनावों के मायने क्या हैं। सबसे पहले प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को चुनाव में टारगेट किया, नितिन नवीन को मुद्दा नहीं बनाया क्योंकि उनकी छवि अच्छी मानी जाती थी। इसके मायने क्या हैं दोस्तों? उन्होंने सम्राट चौधरी को निशाना बनाया, उनकी आपराधिक छवि की बात की, उनकी डिग्री की बात की, और समानांतर तौर पर जेनजी का आंदोलन चल रहा था। इन दोनों फैक्टर्स ने प्रशांत किशोर की स्थिति को, उनकी जो मौजूदगी को और पुख्ता किया और मजबूत किया उनको। क्योंकि अगर सम्राट चौधरी को उन्होंने मुद्दा बनाया तो इसका मतलब क्या है कि बांकीपुर विधानसभा सीट की जो जनता है वो प्रशांत किशोर के साथ है और वो सम्राट चौधरी के व्यक्तित्व से, उसकी शख्सियत से नाखुश है। आगे, यह अमित शाह की रणनीति की हार मानी जा रही है। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के वोटरों का भी पूरा समर्थन नहीं मिला, यानी वोटरों ने इस बदलाव, यानी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने को मंजूरी नहीं दी। यह मत भूलिए दोस्तों, सम्राट चौधरी का एक इतिहास है। हत्या का मामला था, वो आरोपी थे और फिर बाद में यह बताया गया कि वो कम उम्र थे, नाबालिग थे, इसलिए वो बच गए। और बात वहां तक नहीं है, उनकी डिग्री को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर ने यही मुद्दा बनाया। मगर बाद में क्या होता है, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और यह मत भूलिए उस दौरान किस तरह से जनता दल यूनाइटेड के जो समर्थक थे वो नाराज थे। नीतीश कुमार को बेइज्जत किया गया, उनके पार्टी के नेताओं को बेइज्जत किया गया, और यही चीज जनता दल यूनाइटेड का जो समर्थक है वो देख रहा था। आगे, 100 दिनों में सम्राट चौधरी कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर पाए जिससे जनता प्रभावित होती। बीजेपी 30 साल पुरानी अपनी इस कब्जे वाली सीट को हार गई। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, आप एक जगह पे विधायक हैं, आपको उससे भी बड़ा दर्जा दे दिया जाता है, प्रधानमंत्री आपको अपना बॉस मानते हैं, इसके बावजूद अगर आप ये सीट नहीं जीत पाए तो जनता ने आपको कितना करारा तमाचा दिया है। आगे, अमित शाह की उस सोच को झटका लगा जिसमें विपक्ष के वोटों को नियंत्रित करने की रणनीति मानी जा रही थी। अक्सर अमित शाह यही करते हैं कि भाई विपक्ष के वोट्स को भी मैं कंट्रोल करूं। अमित शाह, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो चाणक्य हैं, इसे भी गहरा आघात लगा है। और यह मत भूलिए दोस्तों, एक तरफ बांकीपुर विधानसभा चुनाव का नतीजा आया और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में दतिया में भाजपा हार गई। मैं जानता हूं दतिया कांग्रेस की सीट थी, मगर यह मत भूलिए बांकीपुर की तरह दतिया में भाजपा ने सब कुछ झोंक दिया था, सब कुछ झोंक दिया था, बावजूद इसके यहां पर भाजपा हार गई। आगे, नीतीश कुमार का वोटर नाराज दिखा। जेनजी के आंदोलन का भी असर चुनाव में दिखाई दिया। आंदोलन के दौरान कई युवाओं को जेल भेजा गया था, जिससे नाराजगी बढ़ी। सीवान और पटना में गोलीबारी की घटनाओं ने भी माहौल खराब किया, जिससे जेनजी का एक बड़ा वर्ग बीजेपी से नाराज हुआ। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हर कोई यही कह रहा है कि प्रशांत किशोर ने अमित शाह को शिकस्त दी, मगर यहां एक और फैक्टर है, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कायदे से नेचुरल चॉइस होनी चाहिए, मगर एक बात तय होती जा रही है, वो जनता में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज भी वो मंदिर में दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि ये सावन का सोमवार है। कई लोग इस बात को लेकर आशंका जतला रहे हैं कि कहीं तेजस्वी यादव बिहार के मायावती ना बन जाएं, क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव राजनीति में सक्रिय थे तो वो अच्छे खासे एक्टिव दिखाई देते थे। मगर जहां तक तेजस्वी यादव की बात है, तेजस्वी यादव हालांकि जमीन में लगातार घूमते रहे, एक्टिव दिखाई दिए, मगर विपक्ष के साथ जिस तरह का तालमेल बिठाना चाहिए उसमें वो नाकाम रहे। और इस बात का जिक्र मैंने बिहार चुनावों के परिणाम के बाद भी दिया था। आगे,
आरजेडी के गिरते जनाधार की भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस भी भविष्य में तमिलनाडु की तरह प्रशांत किशोर के साथ जा सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तमिलनाडु में याद कीजिएगा डीएमके के साथ चुनाव लड़ा, मगर जैसे ही परिणाम आए कांग्रेस शिफ्ट हो गई विजय की तरफ, जिनकी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की थी। तो बड़ा प्रश्न, जब बिहार में लोकसभा चुनाव होंगे 2029 में, और अगर प्रशांत किशोर का रुतबा बढ़ता गया तो क्या कांग्रेस उनके साथ जाएगी, या फिर कांग्रेस, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव मिलकर चुनाव लड़ेंगे? हालांकि प्रशांत किशोर ने लगातार तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर प्रहार किया है, लिहाजा इसकी गुंजाइश बहुत कम दिखाई देती है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, इन चुनावों में हुआ क्या। इन चुनावों में सम्राट चौधरी ने ताकत का बेजा इस्तेमाल किया, प्रशांत किशोर का जो कैडर है उसे लगातार परेशान किया, बावजूद इसके प्रशांत किशोर को जीत मिली। और आइए सुनते हैं उनकी पत्नी क्या कह रही हैं। मैं पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर जी इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको कभी लगा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स लगा था, इतनी मेहनत की है तो जीतना, और बांकीपुर का जनता तो जीता ही। जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे पूछिए कि उनको कुछ कहना है इसमें, कुछ नैतिक आधार पे कुछ करने वाले हैं या नहीं करने वाले, पूछिए। सबसे बड़ी बात, दतिया में, मध्य प्रदेश के दतिया में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। और जैसे मैंने बताया, यह सीट कांग्रेस की ही थी, मगर आप भी जानते हैं कि मोहन यादव, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूरी जान लगा दी थी, दतिया में पूरी जान लगा दी थी। हालांकि इसमें नरोत्तम मिश्र का भी एक फैक्टर था। लोग बता रहे हैं कि नरोत्तम मिश्र का बदला था। तो ये तमाम चीजें हैं जिसे खारिज नहीं किया जा सकता। सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी। नहीं, ये चुनाव ने चेहरा बेनकाब कर दिया भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश की सरकार का। जितनी भ्रष्ट और अकूट अराजकता की सरकार है, जिसका किसी भी क्षेत्र में कोई मैनेजमेंट काम नहीं करता, उस सरकार के चेहरे को दतिया की जनता ने जिम्मेवारी के साथ बेनकाब किया है। मैं मानता हूं इस बात को कि मध्य प्रदेश में ये जो हमारी टीम, कार्यकर्ता, सारे नेता, जिसमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय उमंग सिंघार जी, कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा, बहुत जरूरी है उनका बोलना, दिग्विजय सिंह जी के जो बेटे हैं जयवर्धन, और भी बहुत से लोग हमारे विधायक कई लगे थे। और मैं मानता हूं कि जो सामूहिक एक एफर्ट्स चालू किए, उसी का नतीजा है ये। दतिया की जो भावना थी वो मध्य प्रदेश और देश के सामने आई। दतिया मां पीतम्बरा माई की इस धरती ने मध्य प्रदेश के आने वाली राजनीति के बदलाव के संकेत दे दिए। तो यकीनन दोस्तों माहौल दिलचस्प हो गया है और यह स्पष्ट होता जा रहा है कि जो बांकीपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, क्या जेन ज़ी आंदोलन का यह एक परिणाम है? उसके लिए और बड़ी तस्वीर को जानने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगले साल यूपी के चुनाव हैं, उत्तराखंड के चुनाव हैं, पंजाब के चुनाव हैं। इसलिए इंतजार कीजिएगा और इस मंच पर तमाम राजनीतिक जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।